पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा, हमने ये जाना कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से डिविएट हो जाती है, मुड़ जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो द रे ऑफ लाइट डेविएटेड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अगर रेयर से डेंसर में आ रही है तो द रे ऑफ लाइट डेविएटेड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये हमने पढ़ा पिछले समय। अब आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ऑफ मीडियम क्या होता है। हर मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जो मीडियम जितना डेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही अधिक होता है। आप डायमंड को ले लीजिए। डायमंड बहुत डेंस होता है। डायमंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं। डायमंड की डेंसिटी बहुत अधिक होती है, इसलिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत अधिक होता है। और जब रे ऑफ लाइट डेंस मीडियम में ट्रेवल करती है तो चूंकि डेंस मीडियम में पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब होते हैं, रे ऑफ लाइट को चलने में रुकावट उत्पन्न होती है, इसलिए उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे आपको एक ऐसे मैदान में या एक ऐसे जंगल में जहाँ पेड़ बहुत डेंस हों, बहुत करीब करीब, बहुत नज़दीक नज़दीक पेड़ हों, उसमें अगर आपको दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और एक ऐसे जंगल में जहाँ पेड़ बहुत दूर दूर हों, वहाँ अगर आपको दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो आपकी स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी। तो डेंस मीडियम में चूंकि पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब होते हैं, इसलिए स्पीड के रे ऑफ लाइट को के चलने में रुकावट उत्पन्न होती है। वहाँ तो डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम कितने टर्म में जो निकालते हैं। सवाल यह है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो क्या क्या चेंज हो जाता है, क्या क्या नहीं चेंज होता है। जो जो चीज़ें चेंज हो जाती हैं उनके टर्म में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मीडियम का निकाल सकते हैं। एक तो उसकी स्पीड चेंज होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड के टर्म में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में हम इसको निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। दूसरा, उस रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है, इसलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के टर्म में भी हम निकाल सकते हैं। एंगल चेंज हो जाता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो लाइट जाती है तो नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो एंगल चेंज हो जाता है, इसलिए उस एंगल के टर्म में भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। और चौथी चीज़ आप ये देखे होंगे कि ये एक बर्तन है, इस बर्तन में एक सिक्का है। जब आप इस बर्तन में पानी भर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिक्का ऊपर आ गया है। तो ये इसकी रियल डेप्थ होती है, वास्तविक गहराई होती है। और ये यहाँ से यहाँ, ये इसकी आभासी गहराई। ये सिक्का हमको यहाँ दिखाई देगा, इस सिक्के की गहराई ये हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी। तो ये आभासी, ये रियल, ये जो डेप्थ है वो रियल डेप्थ होगा, ये वास्तविक होगा। और ये जो डेप्थ होगी इसकी, जो हमको ये सिक्का यहाँ पर हमको प्रतीत हो रहा है, लग रहा है,
तो ये आभासी इसकी गहराई होगी। तो इन दोनों के टर्म में भी हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ये रियल डेप्थ और ये अपैरेंट डेप्थ। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। ये रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। आपसे अगर कह दिया जाए कि ये जो बर्तन 10 सेंटीमीटर पूरा इसमें पानी भरा गया है, पानी 10 सेंटीमीटर भरा गया है, जब इसमें पानी भर दिया गया तो सिक्का हमको ऊपर दिखाई देगा यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक की गहराई मान लीजिए 8 है। ये 8 है। यहाँ से यहाँ तक की गहराई 8 सेंटीमीटर और इसकी जो रियल डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ आपका 10 हो जाएगा, अपैरेंट डेप्थ आपका 8 हो जाएगा। ये रियल डेप्थ गहराई 10 और अपैरेंट मीन्स आभासी गहराई 8 है। 10/8, 10/8 का मतलब 5 और 4। तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 5/4 होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस टर्म में भी निकालते हैं, रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ के टर्म में। इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, तो उसके स्पीड के टर्म में हम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। आप देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर ए लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मान लीजिए, बंद करो तो, ये मान लीजिए मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। ये इस पर नॉर्मल है, यहाँ से ये लाइट, ये रे आ रही है, ये इंसिडेंट एंगल है, और यहाँ से ये डेविएट होकर के ये इधर आगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ2। तो चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में इन्वर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का अधिक होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट अधिक होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनका अगर हम रेशियो निकालें, जब रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में एंट्री करती है, तो जिस मीडियम में एंट्री करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का मिलता है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मान लीजिए v1 है और इसमें इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है। तो μ1 अपान μ2 पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के अपोजिट होता है इसलिए यहाँ μ2 है तो यहाँ v1 आएगा, और यहाँ μ1 है तो यहाँ v2 आएगा। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अपान दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। μ2 अपान μ1 ये हो जाएगा
दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? पहले वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1, ये इक्वल टू V1 अपान V2 ये होता है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर के रेस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 2 का मीडियम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में है, और ये जो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एयर के रेस्पेक्ट में है, और ये भी एयर के रेस्पेक्ट में है। तो एयर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिखना है आपको, तो अब ये चूंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के टर्म में है, इसलिए इस ए को लिखना आवश्यक नहीं है। हम इसको लिखेंगे म्यू नॉट जी। तो म्यू नॉट जी का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है इसका मतलब वो एयर के रेफरेंस में है, ये एयर के रेफरेंस में है, और वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 अपान एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम नंबर 1 अपन वेलोसिटी इन मीडियम नंबर 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का वो मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में है, इसलिए इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम लिख दें म्यू जी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ये गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के टर्म में ये दिया हुआ है, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और सिर्फ अगर हम लिख दें म्यू जी, यहाँ कुछ न लिखें, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट कर रहा है? गिलास का। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शो कर रहा है, और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शो कर रहा है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के टर्म में आ गई। अब यहाँ देखिए, ये वेलोसिटी के टर्म में ये आ गई। अब मीडियम नंबर 1 अगर एयर है, मान लीजिए ये इस तरह से ये एयर है मीडियम नंबर 1, और मीडियम नंबर 2 कोई मीडियम है, गिलास है, वाटर है, ये मीडियम नंबर 2 है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट को हम सिंबल सी से लिखते हैं, और इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम लिखेंगे v से। तो अब रे ऑफ लाइट मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 2 का निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 2। अब चूंकि ये एयर के रेस्पेक्ट में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए इसको यहाँ पर ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे म्यू 2 इक्वल टू V1 की जगह C लिख देंगे, V1 की जगह ये C है अपान V। मान लीजिए ये मीडियम नंबर 1 एयर है, और मीडियम नंबर 2 लिक्विड भी हो सकता है, गिलास भी हो सकता है, कोई भी जो है मीडियम है ये, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है। और स्पीड ऑफ लाइट, एयर में स्पीड ऑफ लाइट के लिए सिंबल C, और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मान लीजिए V है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो V1 की जगह C हो जाएगा, और अपान वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 की जगह ये मीडियम 2 में वेलोसिटी V है, ये V हो जाएगा ये। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C अपान V, वेयर C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हम निकालेंगे। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों में से क्या नहीं बदलता है और क्या बदलता है? तो आपको बता दूं, ये जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, ये जिस सोर्स से लाइट निकली है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी उस सोर्स की प्रॉपर्टी होती है जिस सोर्स से लाइट निकली है। अब सोर्स से लाइट निकल गई, उसके बाद लाइट चाहे किसी भी मीडियम में जाए, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, मगर हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो चूंकि ये वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो चूंकि ये वेलोसिटी बदल रही है और फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है, तो वेवलेंथ को बदलना पड़ेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर F चेंज होगा तो V चेंज होगा, अगर लेमडा चेंज होगा तो V चेंज होगा। अगर V चेंज हो रहा है और F नहीं चेंज हो रहा है तो हर हाल में जो है लेमडा चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा। तो सारांश ये है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेवलेंथ लेमडा ये चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू V1 अपान V2। तो V1 में लाइट की फ्रीक्वेंसी मीडियम नंबर 1 में भी एफ ही होगी और मीडियम नंबर 2 में भी एफ ही होगी। वेवलेंथ मीडियम नंबर 1 में बदल जाएगा, लेमडा हो जाएगा। अगर लेमडा है तो मीडियम नंबर 2 में जब ये लाइट जाएगी तो उसका वेवलेंथ बदल करके लेमडा 2 हो जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो V1 की जगह लिखा जाएगा एफ लेमडा 1 और V2 की जगह लिखा जाएगा एफ लेमडा 2। एफ दोनों में नहीं बदलेगा, लेमडा बदल जाएगा। पहले मीडियम में अगर इसका वेवलेंथ लेमडा 1 है तो दूसरे में बदल के लेमडा 2 हो जाएगा। एफ को एफ से कैंसिल कर दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू V1 अपान V2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 अपान वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2 इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ मीडियम नंबर 1 रे ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 अपान वेवलेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। तो ये इसका फार्मूला है। इन टर्म ऑफ रियल एंड अपरेंट डेप्थ, इसके बारे में हमने आपको बताया कि ये एक बर्तन है, इस बर्तन में एक सिक्का अगर हम डाल दें और अगर हम देखें उसको तो इसकी सिक्के की जो यहाँ से गहराई है वो मान लीजिए वाई हमको दिखाई दे रही है। सिक्के की गहराई यहाँ से यहाँ तक की गहराई, यहाँ से यहाँ तक की सिक्का इतनी गहराई पर हमको दिखाई देगा। मगर जब इसके अंदर पानी अगर हम भर दें तो ये सिक्का हमको यहाँ ना दिखाई करके हमको यहाँ दिखाई देगा। तो सिक्का हमको जहाँ दिखाई दे रहा है, जहाँ ये हमको सिक्का, जहाँ हमको ये आभास हो रहा है कि सिक्का यहाँ है, एक्चुअल में वो यहाँ होता नहीं, होता तो यहाँ है।
हमको ऐसा आभास हो रहा है कि ये यहाँ है, तो यहाँ से ये जो गहराई होगी ये अपेरेंट डेप्थ होगा, आभासी गहराई होगी, और ये जो गहराई होगी यहाँ से पूरा इस सिक्के की वो रियल डेप्थ होगा, वास्तविक गहराई होगी ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ की जगह लिखेंगे y और अपेरेंट डेप्थ की जगह लिखेंगे x। अगर रियल डेप्थ अगर 10 है और अपेरेंट डेप्थ अगर 8 है तो रियल डेप्थ की जगह लिखेंगे 10 और अपेरेंट डेप्थ की जगह लिखेंगे y। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा मीडियम, जो ये लिक्विड है, 5/4 हो जाएगा ये। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कम्बिनेशन ऑफ मीडिया। यहाँ 3 मीडियम दिए हुए हैं, ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, ये मीडियम नंबर 3। और रे ऑफ लाइट मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में आ रही है, और मीडियम नंबर 2 से फिर मीडियम नंबर 3 में जा रही है, और मीडियम नंबर 3 से फिर मीडियम नंबर 1 में आ रही है। तो लेट द लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर एंड फ्रॉम वाटर टू ग्लास एंड फाइनली फ्रॉम ग्लास टू एयर। इस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों एंगल इक्वल होंगे। नॉर्मल से जिस एंगल पर ये एंट्री करेगा, ये रे नॉर्मल से जिस एंगल पे एंट्री कर रही है, ये जो जाती हुई रे है जो बाहर निकल रही है नॉर्मल से, उसी एंगल से वो बाहर निकलेगी। मतलब ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसको, ये अगर आई है तो इसको भी हम आई लिखेंगे। अब आप देखिए, क्योंकि ये मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जा रही है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये इस पर नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये दोनों पैरेलल हुए। और ये जो लाइन है, ये लाइन, ये कौन सी लाइन हुई, ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हुए। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये जो दो पैरेलल लाइन है, सॉरी, ये दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, और ये इस पर ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होंगे और ये एंगल इसके अल्टरनेट होंगे। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये पैरेलल लाइन है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये दोनों पैरेलल हुए। ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट हुए। तो ये अगर आई है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल अगर R1 है तो ये एंगल भी R1 होगा। और ये रे ऑफ लाइट इस एंगल से मीडियम नंबर 3 में एंट्री कर रही है R1 से, तो ये अपने रास्ते से ये हट जाएगी। तो मान लीजिए ये एंगल R2 है, ये एंगल R2 है, R1 एंगल से ये एंट्री कर रही है और R2 एंगल, नॉर्मल से R2 एंगल बनाती हुई ये बाहर निकल रही है। उसके बाद अब ये लाइट मीडियम नंबर 3 से फिर मीडियम नंबर 1 में आ रही है। ये इस पर नॉर्मल है, इन दोनों मीडियम को अलग करने वाला ये जो प्लेन है उस पर ये नॉर्मल है। तो अब ये चूंकि एंगल R2 है, ये एंगल R1, ये एंगल R2, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल हुए, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, इसलिए ये अगर R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा। अब लाइट, रे ऑफ लाइट मीडियम नंबर 3 से मीडियम नंबर 1 में एंट्री कर रही है, नॉर्मल से R2 एंगल बनाती हुई आ रही है, तो ये एंगल जो होगा वो इस इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा। तो ये अगर आई है तो ये भी आई होगा। तो फॉर मीडियम नंबर 1, रे गोइंग फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2,
स्नेल्स लॉ आप इस पर लगा दीजिए। जब ये मीडियम नंबर 1 से 2 में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 2 का निकलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फॉर रे गोइंग फ्रॉम मीडियम नंबर 2 टू मीडियम नंबर 3, जब ये रे मीडियम नंबर 2 से मीडियम नंबर 3 में आ रही है, इंसिडेंट एंगल R1 और रिफ्लेक्टेड एंगल R2। तो मीडियम नंबर 3 में आ रही है 2 से, इसलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 3 का विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2 इक्वल टू साइन R1 अपॉन साइन R2, इंसिडेंट एंगल अपॉन रिफ्लेक्टेड एंगल, ये मीडियम नंबर 2। फॉर रे गोइंग फ्रॉम मीडियम नंबर 3 टू मीडियम नंबर 1, अब ये मीडियम नंबर 3 से फिर ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 1 में आ गया। ये सब एयर है, ये वाटर है, ये ग्लास है, या ये मीडियम नंबर 2 है, मीडियम नंबर 3 है, ये मीडियम नंबर 1 एयर है, तो ये सब एयर होगा। मीडियम नंबर 1 में ये आ रहा है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 1 का निकलेगा। जिसमें लाइट एंट्री करती रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका निकलेगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू जिस मीडियम से लाइट आ रही है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 3 इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल अपॉन रिफ्लेक्टेड एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। तो साइन ये इंसिडेंट एंगल R2 है और अपॉन रिफ्लेक्टेड एंगल फिर ये I है। फॉर रे गोइंग फ्रॉम मीडियम नंबर 3 टू मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 3 से मीडियम नंबर 1 में आ रही है, इंसिडेंट एंगल R2 और रिफ्लेक्टेड एंगल I है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2 इज इक्वल टू साइन R2, ये इंसिडेंट एंगल है, साइन R2 अपॉन रिफ्लेक्टेड एंगल साइन I, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग अबव 3 इक्वेशन, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू इसको इसमें कर दीजिए और फिर इसको इसमें कर दीजिए। तो मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाइड बाई मीडियम नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू 2 मल्टीप्लाइड बाई मीडियम नंबर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 3 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1, साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I। साइन R2 से साइन R2 कैंसिल, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल और साइन I से साइन I कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू, जब इन दोनों को इधर लेकर के आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 अपॉन मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाइड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 3। अब हमको ये पता है, हम ये जानते हैं कि मीडियम नंबर 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में ये इक्वल टू, अगर हम इसको यहाँ कर दें इसको यहाँ कर दें तो ये अपान में हो जाएगा 2:1। मतलब कि अगर गिलास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ 3/2, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू गिलास, इसको हमने यहाँ कर दिया, यहाँ ये 2/3 हो जाएगा। तो 1/μ2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाइड बाई, इसको यहाँ करेंगे इसको यहाँ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। ये क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 है, यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू 1 है। तो अब ये डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू 1 अपॉन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये चीज़ आ जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अब ये दोनों, अब मान लीजिए कि अगर 1 की जगह एयर हो, ये तो एयर है 1, मान लीजिए मीडियम नंबर 1 एयर है, मीडियम नंबर 2 की जगह आप मान लीजिए वाटर, और मीडियम नंबर 3 की जगह आप मान लीजिए गिलास। इफ़ मीडियम नंबर 1 इज एयर, मीडियम नंबर 2 इज वाटर एंड मीडियम नंबर 3 इज गिलास, देन 3 की जगह आप लिख दीजिए गिलास, ये मीडियम नंबर 3 है, इसकी जगह आप लिख दीजिए गिलास जी, और ये 2 वाटर है, इसके जगह W लिख दीजिए, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये 3 की जगह गिलास है, मीडियम नंबर 3 की जगह अगर गिलास हो तो ये μ3 है, तो यहाँ μg हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में है ये? यहाँ ये मीडियम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में है, और यहाँ मीडियम नंबर 1 क्या है? एयर है। तो किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के रेफरेंस में होता है तो वहाँ पर हम ए नहीं लिखते हैं, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो अंडरस्टूड होता है। अब यहाँ हमको ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये हमको लिखने की, ये ए यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेफरेंस में तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको सिर्फ लिखा जाएगा NG। तो ये चूँकि एयर के रेफरेंस में, यहाँ ए नहीं लिखेंगे, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर आ गया। अब एक क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास 3/2 है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का है ये एयर के रेस्पेक्ट में है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास एयर के रेफरेंस में है, तो आपको गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेफरेंस में जो निकालना है। तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास 3/2 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की जगह लिखेंगे 4/3, डिवाइडेड बाई 4/3। 3/2 इसको इंटू करेंगे, 3 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। ये 3 3 जा 9 अपॉन 4 2 जा 8, ये 9/8 ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो गिलास का आएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। थैंक्स।